लालू जी का सरकार जो था कि नहीं, वो गरीबों का सरकार था। और नीतीश जी का सरकार जो है अमीरों का सरकार है। लालू प्रसाद तो तनका सहारा कर दे, नीतीश को मानते एको पैसा का सहारा नहीं करे। राजधानी पटना में जल जमाव की समस्याएं लगातार देखी जाती है, लेकिन अभी जिस चीज़ को लेकर के हम इस जगह पे मौजूद हैं वो बता दें कि जिस तरह से राजधानी पटना में गंगा का जल स्तर बढ़ रहा है, उसके बाद से ये इलाका कुर्जी का बिंद टोली कहलाता है और 5000 से अधिक की आबादी है। और आप देख सकते हैं कि ये पूरा इलाका जो है जल स्तर से किस तरह से डूब चुका है। जो गंगा का जल स्तर है वो लगातार उफान पे है, रौद्र रूप लेता जा रहा है। और उसको देखते हुए हम अभी खड़े हैं बिंद टोली के इलाके में और आपको दिखाते हैं कि चारों तरफ यहाँ पे जो है बस्ती कह सकते हैं और 5000 लोगों की आबादी रहती है यहाँ पे। किस तरह से इनका जीविका चलता होगा, किस तरह से इनका जीवन यापन चलता होगा, वो आप इस तस्वीर देखने के बाद अंदाज़ा लगाइए। लगातार जो लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं, नाव से आने जाने को बेबस हैं। इन पे एक आफत का बाढ़ टूट पड़ा है। लोग पटना में रह रहे लोगों से संपर्क टूट गया है। इनका जो खास करके जो लोग यहाँ रहते हैं उनका जीवन यापन जो है खेती से चलता है। लोग यहाँ पे सब्जियों की खेती करते हैं और उसके लिए यहाँ पर उनका जीवन यापन चलता है। लेकिन अभी जिस तरह से गंगा का जल स्तर बढ़ा हुआ है, इसको लेकर के आप सोच सकते हैं कि देख सकते हैं तस्वीर आपको दिखा रहे हैं बिंद टोली इलाके की। जो लोग हैं वो गांव नाव से जाने को बेबस है। कुछ भी अगर इनको काम होता है जीवन यापन के लिए, कुछ भी दिनचर्या के लिए कुछ भी काम होता है तो वही नाव के सहारे जाते हैं। ये रस्सी बांध दी गई है यहाँ पे और रस्सी के सहारे जो लोग हैं इस गाँव के वो यहाँ से इस नाव से ही पार करते हैं। और जो ये पूरा इलाका है देख सकते हैं किस तरह से जो है पानी से तब्दील हो गया है पूरी तरह से। जो लोग हैं यहाँ से जो पटना में रह रहे लोग हैं उनसे संपर्क टूट गया है। लोगों कहा जा रहा है कि सरकार के तरफ से यहाँ पे कई सुविधाएं दी गई थी, लेकिन यह तस्वीर बता रही है कि कितनी सुविधाएं इस गांव वालों के पास पहुंच चुकी है। आप देख सकते हैं, हम आपको दिखा रहे हैं बिंद टोली इलाके की यह तस्वीर है। हम चलेंगे और गाँव में रह रहे लोगों से भी बातचीत करेंगे और उनसे समझेंगे कि कितनी परेशानी हो रही है उनको इस गांव में रहने के बाद, जिस तरह से गंगा का जल स्तर लगातार दिन पे दिन बढ़ता जा रहा है। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आप? 10 साल हो गया हम लोग के यहाँ रहते हुए। अच्छा, कितनी परेशानी हो रही है अभी जिस तरह से जल स्तर बढ़ गया है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा हो रहा है। हर चीज़ के आने जाने का साधन हमारे पहले कुछ नहीं है। अब खाने पीने के लिए भी तकलीफ़ होता है, चारा के लिए तकलीफ़ है। सरकार की तरफ से कोई मदद नहीं मिलता है। कोई मदद नहीं जी ना, और अभी तक भी नहीं मिला है। तो कैसे दिनचर्या आपकी? अब फिर जब ज़्यादा दिन पानी बढ़ जाएगा तो फिर जो है कि हम लोग 4 लाइन पर जाकर के अपना परवरिश करेंगे। वो जो ऊंचा जैसा? हाँ, 4 लाइन, हाँ, रोड पर पे जाके आप लोग जी। कोई ऐसा आदमी आपसे आके ये नहीं पूछता है कि मतलब कि कोई नहीं पूछता है सर। आगामी विधानसभा चुनाव भी बिहार में होने हैं, इसको लेकर के चुनाव वोट दीजिएगा इस बार? वोट तो देना ही है, ये तो हम नहीं बता सकते हैं किसको हम वोट देंगे, लेकिन एक भारतीय नागरिक होने के नाते हमको तो वोट देना है, चाहे किसी भी व्यक्ति को देंगे, लेकिन वोट देंगे। ये बताइए कि लालू यादव की सरकार थी उस समय और अभी नीतीश सरकार है, तो इसमें इन दोनों के सरकार में क्या आपको थोड़ा सा ये दिखता है डिफरेंस? लालू जी के सरकार में या इनको सरकार में बहुत का अंतर है जी। वो लालू जी का सरकार जो था कि नहीं, वो गरीबों का सरकार था। और नीतीश जी का सरकार जो है अमीरों का सरकार है, समझे कि नहीं। इसमें जो बड़े लोगों को हर चीज़ की सुविधा मिलता है और गरीब का कोई पूछ नहीं है। मतलब लालू यादव को कहा जाता था कि वो गरीबों के मसीहा। हाँ, मसीहा सही में थे वो जी, सही में था मसीहा। आज लालू जी का देन है जो कि आज जो है कि छोटे वर्ग के जितना नेता लोग विधायक लोग हुए कि यहाँ से लेकर बिहार से लेकर के केंद्र तक पहुँच गए, समझे कि नहीं। जैसे उनसे सीनियर नेता आज तक लोकसभा में कभी नहीं पहुँचा था। और कैसा होता है राज्यसभा लोकसभा नहीं देखा, लेकिन लालू जी का ऐसा देन था जो कि नहीं, हर गरीब वर्ग के नेता लोग जो है कि वहाँ पहुँच गया, समझे कि नहीं। तो लालू यादव के समय में ज़्यादा आराम था? बहुत आराम था, हाँ, गरीबों के मसीहा थे ही जी। अच्छा, यहाँ से अगर पटना जाना होता होगा, शहर में जाना होता होगा, किस तरह से जाते हैं वहाँ? यहाँ से जाएंगे तो फिर ऑटो पकड़ के जाएंगे। नाव से पहले यहाँ से पहले तो नाव से निकलने पड़ता है जी। उसके बाद में जो है कि वो रोड पर जाएंगे तो हमको कोई भी सवारी पकड़ना हो, चाहे ऑटो पकड़े या बस पकड़े, तो बस तो अभी चल नहीं रही है, ऑटो के सहारा लेकर के जाना पड़ता है। बिल्कुल, तो लोग हैं जो बिंद टोली के स्थानीय लोग हैं जो हजारों साल से यहाँ रह रहे हैं, उनका साफ तौर पे कहना है कि
लालू यादव की जब सरकार थी उस समय लोगों को काफ़ी राहत मिलता था। लालू यादव गरीबों के मसीहा कहे जाते थे और वो जो लोग यहाँ रहते हैं वो साफ बता रहे हैं कि सच में ये लाइन लालू यादव पे सूट करता है, क्योंकि वो गरीबों के मसीहा थे। उनके समय में इतनी परेशानियाँ नहीं होती थी क्योंकि गरीबों पे उनका खासा ध्यान रहता था। कुछ और लोग हैं जो यहाँ पे रहते हैं, बिंद टोली के स्थानीय लोग, उनसे भी हम जुड़ने की कोशिश करेंगे और आप तक भी यह पहुँचाएंगे कि किस तरह से बिंद टोली का ये इलाका जब पूरे जलस्तर से डूबा हुआ है तो लोग यहाँ पे किस तरह से अपने दिनचर्या जो है उसको जी रहे हैं और किस तरह से रोज़मर्रा की ज़िंदगी में वो अपना जीवन यापन कर रहे हैं। खास करके आपको बता दें कि बिंद टोली का जो ये इलाका है यहाँ पे कृषि का कुछ ज़्यादा क्षेत्र है और लोग यहाँ पे खेतों से अपनी कमाई करते हैं, सब्जियां उगाई जाती हैं और लोग उससे अपना, और जब अब पटना का जलस्तर बढ़ा है गंगा घाट का, उसके कारण जितनी भी फसलें लगाई गई थी वो सारा डूब चुका है। एक और बाबा है हमारे साथ, इनसे ही बात करने की कोशिश करते हैं। किस तरह से परेशानियां हो रही हैं? किस तरह से परेशानी का, हमने साग सब्जी था डूब गया, आमदनी मर गया। आपको गोहर करते हैं तो खाते हैं, नहीं तो भूखले सूख जाते हैं। अच्छा, दूसरे में ये दहाड़ जो होगा तो देखिए भाड़ा पर भागते हैं हम लोग, रात हो चाहे दिन हो भागते हैं और वहाँ जान बचाते हैं। ऊपर में सरकार की तरफ से कोई मुहैया नहीं, कोई ना कोई सरकार चाहे मुखिया चाहे सदस्य कोई सहारा नहीं। कोई आके ये पूछता उछता नहीं? नहीं पूछता। कहते थे कि मुखिया का 6 महीने अला हो, 1-2 साल के कहे जा। फसल उगाते थे तो फसल सारा डूब गया है पानी? हाँ, पानी में डूब गया। देख लीजिए, देखने की चीज़ है। कितने दिनों से यहाँ रह रहे हैं आप? हम करीब दीघा पहले रहते थे, दीघा से यहाँ हमारे को 6 बरस 7 बरस आयला हो गया। बहुत दिक्कत है, बहुत नतीजा है, बहुत दिक्कत। हाँ, दीघा से यहाँ बहुत नतीजा है। घर में पानी डूब गया, पलांग घर दहले लगा, सब दहते पे करता है। यही सूखल ज़मीन में बैठल ही, मन में होगा तो खाएंगे, नहीं मन में तो नहीं खाने के लिए रहेगा तो अपना भूख ले। तो नीतीश कुमार की सरकार है, एक समय लालू यादव का भी सरकार हुआ करता था, उस समय और अब में कितना अंतर आया है? बहुत के अंतर है। लालू प्रसाद तो तनका सहारा कर दे, नीतीश कुमार तो एको पैसा का सहारा नहीं कर रहे, खाली रोड बनाते तो हैं। और लालू यादव क्या करते, मतलब वो समस्या पर देते थे, लेते थे, जैसे गरीब को जान देखते थे जी। एक तरफ कोरोना महामारी के कारण जिस तरह से इन लोगों की ज़िंदगियां पूरी तरह से ठप हो गई हैं, उस तरह से अब बाढ़ ने भी आफत अपना बरपाना शुरू किया है। लोग इसी बाढ़ के पानी में अपनी ज़िंदगी को गुजार रहे हैं और कहीं ना कहीं टकटकी लगा के बैठे हुए हैं कि सरकार की वो तमाम सुविधाएं इन तक पहुंचेगी, सामूहिक किचन की सुविधाएं इन तक पहुंचेगी और इन बाढ़ की पानी से इनको निजात मिलेगा और फिर से लोग अच्छे से अपनी ज़िंदगियों को चला पाएंगे। हमने आपको लगातार ग्राउंड ज़ीरो से रिपोर्ट दिखाई है किस तरह से बिंद टोली के लोग इस बाढ़ की पानी में अपनी ज़िंदगी को गुजारने के लिए बेबस हैं। हम और भी अपडेट्स आपको देते रहेंगे, आप बने रहें फर्स्ट बिहार झारखंड के साथ। धन्यवाद।